तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जितने भी भारतीय ऋषि मुनि हुए हैं वो सद्गृहस्थ थे। उन्हीं में से एक थे किंदिम ऋषि, जो भगवान शिव की आराधना में लगे हुए थे और शिव को प्रसन्न करके वरदान पाना चाहते थे। परंतु कहते हैं कि काम का वेग जिसके ऊपर सवार होता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, और उसके आवेग में आकर के जब कोई व्यक्ति निर्णय ले लेता है, उसके वशीभूत हो जाता है, तो कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर होता है। तो आइए इसके बारे में हम एक छोटी सी कहानी के बारे में बताएं। किंदिम ऋषि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए ध्यान में लीन हो गए थे भगवान शिव के। उसी समय उनकी पत्नी गोपालिका आती है, जो कि काम पीड़ा से ग्रसित थी। वह उन्हें शिव साधना से विरत करने के लिए अनेक हाव भाव स्त्रियोचित क्रियाएं की, परंतु उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। बार बार उसने अनेक नाटक किए और भगवान शिव से प्रार्थना की उसने भी कि प्रभु, मैं भी आपकी भक्त हूँ और मैं भी आपके जप करती हूँ, पर इनका ध्यान आप हटा करके अभी धर्म में लगाइए। मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ और ये मेरे इच्छा की पूर्ति करें। इतना कहते हुए उसने पानी की छींटे मार मार करके उनके ध्यान को भंग कर दिया। किंदिम ऋषि थोड़ा रुष्ट तो जरूर हुए, परंतु उन्होंने कहा कि चलो, तुम मेरी भार्या हो, मेरी धर्म पत्नी हो, तुम्हारी जो इच्छा हो उसको पूर्ति के लिए मैं इस शरीर से तो नहीं, लेकिन मुझे एक ऋषि के द्वारा एक ऐसी विद्या प्राप्त हुई है जिससे हम शरीर का परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऋषि ने उस विद्या के द्वारा अपना और अपनी पत्नी का हिरण और हिरणी के रूप में शरीर का परिवर्तन कर लिया और करके वन में विचरण करने लगे संभोग के लिए। ठीक उसी समय राजा पांडु वन में शिकार के लिए आए और उन्हें वो हिरण और हिरणी दिखाई दिए। तो उन्होंने हिरणी को बाण चला दिया, जिससे हिरणी समाप्त हो गई। तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो राजा महर्षि किंदिम ने श्राप दिया कि राजन, तुमने मेरे मार्ग में, मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न की, संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न की, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम जब भी संतान प्राप्ति की इच्छा से पत्नी के पास जाओगे, तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, यह श्राप पांडु को लग गया। उन्होंने बहुत क्षमा मांगी, परंतु अब ऋषि ने कहा जो मुंह से निकल गया वो श्राप तो वापस नहीं हो सकता। श्राप को उन्होंने अंगीकार किया और वन में ही रह कर के भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। इधर हस्तिनापुर राज्य में हाहाकार मच गया। महाराज पांडु कहाँ गए, अभी तक आए नहीं। सभी परेशान थे और सारे पांडव लोग जा कर के वन में देखते हैं तो पांडु वहाँ पर भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। और जब पांडवों ने मनाया, धृतराष्ट्र ने मनाया, और भी उनके भी जो अग्रज थे, बड़े बूढ़े थे, सबने समझाया कि आप राज्य में चलिए, आप अभी से यह क्या कर रहे हैं। तो राजा पांडु ने कहा, मेरा जीवन आगे जो होने वाला है उसी का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं संन्यास का अभ्यास कर रहा हूँ। लोग बहुत पूछे, पर उन्होंने इस बात को छिपाया और बताया नहीं। फिर बताया
कि मुझसे एक अपराध हुआ, जिस अपराध के कारण मैं राजगद्दी नहीं भोग सकता। और धृतराष्ट्र के बहुत अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने पूरी कहानी बता दी कि मुझसे ये अपराध हुआ है और मुझे ये श्राप लगा है, मैं राज्य काज नहीं चला सकता, पुत्र संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, वंश वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए दृष्टिहीनता के कारण आपका जो अधिकार मुझे मिला था वह मैं आपको सौंपता हूँ। इतना कह करके पांडु ने राजमुकुट धृतराष्ट्र को पहना दिया और पहना करके उन्हें सारी जिम्मेदारी दे दी कि राजकाज आप चलाएं। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। राधे राधे।